हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्रेट ईस्टर्न के रियल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि फैब 22 में आया था। तो फर्स्टली आपको पता है ग्रेट ईस्टर्न में दो तरीके के पेपर होंगे, एक टेक्निकल, दूसरा साइकोमेट्रिक। तो टेक्निकल पेपर जो है वो 60 मिनट का होगा और 60 क्वेश्चन होंगे, एंड साइकोमेट्रिक जो होगा उसमें 30 मिनट में 60 क्वेश्चन होंगे। तो हम टेक्निकल क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक्निकल का आपको ऐसे भी पता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट आएंगे। इसका हमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, तभी हम ओवरऑल पेपर क्लियर करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैथ के लिए है 6 मार्क्स, फिजिक्स के लिए 6 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 6 मार्क्स, एंड केमिस्ट्री के लिए 7, एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 7, एंड जीएस के लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन की बात करते हैं मैथ की, जो कि फैब 22 में आया था। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन 5x cos 3x dx if the lower limit is 0 and the upper limit is π/2। तो साइन 5x cos 3x dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। अपर लिमिट इसकी है π/2 एंड लोअर लिमिट 0। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए 0.203, ऑप्शन बी 0.307, ऑप्शन सी 0.417, ऑप्शन डी 0.543। तो इसका ऑप्शन सी 0.417 करेक्ट था। दूसरा क्वेश्चन था, इफ़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is y plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल c इंटू एक्स, वेयर c is an arbitrary constant, then the order and degree of differential equation is। क्वेश्चन यही था, मेन क्वेश्चन था y प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एंड देन हमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना था। तो ऑप्शन ए 1,2, ऑप्शन बी 2,1, ऑप्शन सी 1,3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए 1,2 यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए 0,c एंड हैज़ अ ग्रेडियंट m देन इक्वेशन विल बी। तो यहाँ पे एक लाइन थी जो कि 0,c से पास हो रही थी और उसका ग्रेडियंट m था, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन था c इज इक्वल xy प्लस m, थर्ड ऑप्शन था m इज इक्वल xy प्लस c, फोर्थ ऑप्शन था c इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन था, इफ़ a एंड b आर इन द रेशियो 3:4 एंड b एंड c इन द 12:13 देन a एंड c विल बी इन द रेशियो। तो क्वेश्चन था a एंड b 3:4 में है एंड b एंड c 12 एंड 13। तो इसका ऑप्शन 3,13, बी 9,13, सी 36,13, डी 13,9। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 9,13। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल 1 and second equation is 4x plus 4y plus z is equal to, third equation is 6x plus 6y minus z is equal 3। तो has ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी 2 सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। तो इसमें कहा है, इफ़ ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी रिस्पेक्टिवली, देन nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एच पी इज ए प्लस, ऑप्शन ए इज ए प्लस n माइनस 1 डी, बी 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन सी a/1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन डी a/a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन इस वाला रिपीट कर देने हैं। इफ़ a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी रिस्पेक्ट, देन nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एच पी इज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फ्रॉम द इक्वेशन 4x² प्लस 8y² इज इक्वल टू 36। ऑप्शन ए 64 इंटू x², ऑप्शन बी -9/4y³, ऑप्शन सी 32xy, ऑप्शन डी -169 इंटू y³। ऑप्शन बी इज राइट, -9/4 इंटू y³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n कैन बी रिटन एज n इक्वल p इंटू आर स्क्वायर वेयर p and r are distinct prime numbers. How many factor does n have including 1 and itself? तो इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर है। तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। The mineral, question number first, the mineral containing both magnesium and calcium is option A dolomite, option B calcite, option C carinolite, option D magnesite। तो ऑप्शन ए डोलोमाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। An atom has a mass number of 23 and atomic number 11. The number of proton are option A 11, option B 12, option C 34, option D 23। तो ऑप्शन ए 11 इज राइट। और फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मायर आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि आपको बताना है कि साइंटिस्ट जो न्यूलैंड, मेंडलीव, मेयर हैं, ये किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए तीनों लोग एसोसिएट किए थे। फर्स्ट ऑप्शन है पीरियोडिक टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड मेटलर्जी, फोर्थ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, पीरियोडिक टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय केमिकल रिएक्शन। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको आंसर जिसका हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो इसका एलिमेंट आंसर है प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर है एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेस ऑन वेयर। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज आयरन हैव। तो इसका आंसर अगर 26 होगा तो 26 होगा, अगर 2 होगा, इनर सेल की बात करेगा तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स 1 और मोर बेंजीन रिंग इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए एरोमेटिक्स, ऑप्शन बी एलिफेटिक, ऑप्शन सी एक्सागोनल, ऑप्शन डी साइक्लिक। तो ऑप्शन ए एरोमेटिक इज राइट। यहाँ पे हम ऐसे सेट कर दिए कि ऑप्शन ए लगभग राइट रहेगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आइसोटोप्स ऑफ। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट शुगर इन हनी इज। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सक्रोज। तो इसका ऑप्शन ए फ्रक्टोज राइट है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए S2 + O2 इज इक्वल H2O, ऑप्शन बी S2 + O2 इज इक्वल S2 इंटू O2, ऑप्शन सी 2H + O इज इक्वल टू H2O, ऑप्शन डी 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो अगेन हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर कॉल्ड। इसका आंसर है रेडियो आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच। इसके आगे का ऑप्शन पूरा आंसर है, ऑप्शन थे 4 लेकिन हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो इसका आंसर है इसका क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच। तो आंसर है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो इसका आंसर है एसिटिक एसिड। उसके बाद हम फिजिक्स के क्वेश्चन अब बताते हैं आपको। फिजिक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is wrong? Option A, highly polished mirror like surfaces are very good radiators. Option B, rough surfaces are better radiators than smooth surfaces.
ऑप्शन सी ब्लैक surfaces are better absorber than white ones, ऑप्शन डी white surfaces are बेटर रेडिएटर देन ब्लैक वंस। तो इसमें आपको बताना था कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सो मीन्स ऑप्शन ए स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हाईली पॉलिश मिरर लाइक सर्फेसेस आर वेरी गुड रेडिएटर्स, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी जो है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन, तो डायरेक्टली हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज इन्वेंटर ऑफ टॉरॉइड, तो इसका आंसर है ली डी फॉरेस्ट, जो इन्वेंट किए थे टॉरॉइड को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 6, हु लोकेटेड द मैग्नेटिक पोल, तो इसका आंसर है जेम्स क्लर्क रॉस। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग इज वेक्टर, तो डायरेक्टली इसमें कई यूनिट थे, तो इसका आंसर था फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन ड्यू टू, हीट अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन ड्यू टू व्हाट, तो इसका आंसर था रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was carried out by option A E Rutherford, option B E Goldstein, option C J Chadwick, option D J Thompson। तो ऑप्शन ए E Rutherford is right। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of lens is used to correct myopia, तो आंसर है इसका कॉनकेव लेंस। तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक प्ले रिटन बाय मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज साकेत इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, हु वॉज फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल, ऑप्शन ए कैप्टन एमंडसन, ऑप्शन बी रियर एडमिरल, ऑप्शन सी कैप्टन आरी सेकेट, ऑप्शन डी सर एडम्ड हिलेरी। तो ऑप्शन ए इज राइट, कैप्टन एमंडसन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट अवॉर्ड द प्राइज फॉर, ऑप्शन ए पीस, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी लिटरेचर। तो ऑप्शन ए इज राइट पीस। हमने इसको ऐसा सेट किया है कि लगभग मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन ए राइट है, ऐसा नहीं कि पेपर में आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट मिलेंगे, ये हमने सेट कर दिया ऐसे कि ऑप्शन ए ही राइट, जिससे आपको आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु लैंडेड ऑन द mainland of South America for the first time, option A is landed on the mainland of South America, option B discovered Greenland, option C discovered the sea route from Europe to India, option D none of these। तो option A is right, landed on the mainland of South America। Question number 6, the southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is option A north of the equator, option B north of Tropic of Cancer, option C south of the equator, option D south of the Capricorn। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर है डच नेविगेटर विलियम जेम्स जून। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फिशेस वॉज नोन एज, ऑप्शन ए डिवोनियन, ऑप्शन बी ऑर्डोविशियन, ऑप्शन सी सर्कस्टेंसियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज डिवोनियन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी,
तो ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी मुस्लिम्स, ऑप्शन सी ज्यूज, ऑप्शन डी क्रिश्चियन। तो ऑप्शन ए इज राइट, हिंदूज इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ऑप्शन ए बी निगेटिव, ऑप्शन बी ओ निगेटिव, ऑप्शन बी सी बी निगेटिव, ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए इज ए बी निगेटिव इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड एलाइस एडवेंचर। तो इसका आंसर है लुइस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द टाइम मशीन। इसका आंसर है H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर है, डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का चीफ ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन वर्ल्ड। 6500 लैंग्वेजेस स्पोकन इन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा लैक्रोस। नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा का आंसर है लैक्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कैप कॉमरीन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अंडरग्राउंड बाजार इज पालिका बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ सॉन्ग ऑफ इंडिया इज पपरी श्री रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पीस डे इज, आंसर इज 21 सितंबर। विच इज ओल्डेस्ट PM इन इंडिया, मोरारजी देसाई। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड पेयर इन द क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल है, स्लाइड का रिलेशन है हर्ट से, तो ऑप्शन ए इज लैक का रिलेशन है ट्रेडीनेस, ऑप्शन बी साउंड का रिलेशन है नॉइस, ऑप्शन सी टाइम का रिलेशन है लेटनेस, ऑप्शन डी ब्लाइंड का रिलेशन है लाइट। तो हमें स्लाइड का रिलेशन हर्ट का जैसे है, उसी के हिसाब से हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज राइट, लैक का रिलेशन ट्रेडीनेस से, जो कि ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीड ई सेंटेंसेज टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is answer. Saroj, option A is Saroj is not only involved. Option B in organizing conferences and services. Option C, but also in conducting. Option D, adult literacy programs. Option E, no error. तो option A is error. Option A is right answer. Saroj is not only involved. Next question की बात करते हैं. In the following question, choose the word which best express the meaning of the given word ludicrous. Option A is absurd, option B is simply, option C is clear, option D is none of these. तो option A is right, absurd is right. Again, next question, find the correctly spelled word. Option A judicious, option B gracious, option C cancious, option D discuss. तो इसमें ऑप्शन ए जुडिशियस की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी तीनों की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अपोजिट वर्ड एक्वर्ड। तो इसका आंसर है इसका आंसर ग्रेसफुल। अब इस पर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन में रहता है। इसका ऑप्शन ए वहाँ पे था ग्रेसफुल, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ऑलवेज प्रिफर्ड स्लैश areas to slash ones because I really like the countryside. Option A is rural urban, option B attractive beautiful, option C magnificent majestic, option D city downtown. तो ऑप्शन ए इज रूरल अर्बन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज to make the sentence grammatically correct. Option B, we can't always convey ourselves in simply sentence. तो cannot always convey is underline, तो इसका आंसर होगा cannot always express. तो हम नेक्स्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. Mary is to the right of Rani. Rita is between Rani and Mary. Who is second from the right?
तो इसका ऑप्शन ए रीता, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी मैरी, ऑप्शन डी सीमा। तो ऑप्शन ए इज़ रीता इज़ राइट। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका आप क्वेश्चन गूगल पे सिर्फ इतना डालिएगा 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच लॉजिकल रीजनिंग, देन आपको इसकी क्वेश्चन की पूरी वेबसाइट आ जाएगी। आपको वेबसाइट पे क्लिक करिएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग का गूगल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रैट रन्स 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड turns to right and runs 10 meter, then he turns to right and runs 9 meter, again he turns to right and runs 5 meter, after this he turns to left and runs 12 meter, and finally he turns to right and runs 6 meter. Which direction is the rat facing? तो ऑप्शन ए इज नॉर्थ, बी वेस्ट, ऑप्शन सी इज ईस्ट, ऑप्शन डी साउथ। तो इसका ऑप्शन ए नॉर्थ राइट है। अगर आपको क्वेश्चन गूगल पे सर्च करना होगा आप इतना ही डालिएगा रेट रन्स 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, देन आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोड लैंग्वेज पेंटर इज रिटन एज UXZSTYW and GHEISA is written as LMYZSX. How would MINARET इज रिटन? तो इसका ऑप्शन है डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ RZSXWYT इसका आंसर है। अगर आपको इसको गूगल पे सर्च करना होगा आप इसका ही डालिएगा इन अ कोड लैंग्वेज पेंटर इज रिटन एज UXZSTYW लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, देन आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A plus B means A is the mother of B, A minus B means A is the brother of B, A percentage B means A is the father of B, and A into B means A is the sister of B. Which of the following shows that P is the मैटरनल अंकल ऑफ Q? तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ P माइनस M प्लस N इंटू Q। ऑप्शन सी इज़ राइट। एंड आपको अगर गूगल पे सर्च करना होगा इफ A प्लस बी मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको आपको डायरेक्ट होल क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डाटा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 7 boys Rajan, Shyam, Vardhan, Mitra, Vimal, Raj and Kishan are sitting in a row. Shyam sits to the immediate left of Vardhan and third to the right of Rajan, whereas Mitra, who sit at the extreme left, is next to Kishan. तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन पूछा हु सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इज नेक्स्ट टू किशन। तो ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी मित्रा, ऑप्शन सी किशन, ऑप्शन डी बिमल। तो ऑप्शन ए वर्धन इज राइट। आपको गूगल पे सर्च करना होगा आप डालिएगा 7 बॉयज राजन, श्याम, वर्धन एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जब आप डालेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड bring me a pen is written as 7319. bring me a pen, bring is related to 7, me is related to 1 and is related to 1 and written is related to 9. In a certain code bring me a pen is written as 7319, you and me as 954 and bring good pencil as 1762. what is the code for pen? तो इसका आंसर 3 है। आप इसको गूगल पे बस आप इसका आगे वाला क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, he then turned to his left and walked 25 meter. He again turned to his right and walked 15 meter. What distance is he from the starting point and in which direction? तो ऑप्शन ए 35 मीटर ईस्ट, ऑप्शन बी 35 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन सी 40 मीटर ईस्ट, ऑप्शन डी 60 मीटर ईस्ट। तो इसका ऑप्शन ए 35 मीटर ईस्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, then turns to his left and walked 25 meter. He again turned to his right and walked
15 meter. What distance is he from the starting point and is which direction? तो ऑप्शन ए इज 35 मीटर ईस्ट, ऑप्शन बी 35 मीटर नॉर्थ, ऑप्शन सी 40 मीटर ईस्ट, ऑप्शन डी 60 मीटर ईस्ट. तो ऑप्शन ए इज राइट, 35 मीटर ईस्ट. Next question, in a row of the 6 member sitting, P is sitting to the left of Q but to the right of Y. R is sitting to the right of X but to the left of Q. Who is to left of Z? The member sitting in the middle are. Option A P R, option B R Q, option C X Q, option D P S. तो एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ई इज़ राइट, नॉन ऑफ दीज. अगर आप इसको गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा इन अ रो ऑफ 6 मेंबर सीटिंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा. तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको बताना भूल गए थे, हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ के हम एवरी संडे आपको ऑनलाइन फ्री डाउट सेशन करते हैं. आपका एवरी डाउट क्लियर होगा. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लें.